हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे आज प्राचीन इतिहास की क्लास 8 है और आज हम इस क्लास में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा स्थल की खोज करी थी। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज चार्ल्स मैसन ने करी थी 1826 में। उसके बाद कराची, लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। तो और इसका कार्य आपका डलहौजी ने शुरू करवाया था। 1856 में डलहौजी ने रेलवे लाइन का कार्य शुरू करवाया था आपका लाहौर से कराची के बीच में। और इस लाइन को जॉन बट व विलियम बटन, जॉन बटन और विलियम बटन दोनों भाइयों ने सिंधु हड़प्पा की जो ईंटें थी उनको निकालकर रेलवे लाइन में लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक बनाए गए थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक बनाया गया था। और भारतीय पुरातत्व की स्थापना जो करी थी वो आपकी लॉर्ड कर्जन ने करी थी। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय रहा था आपका 1898 से 1905। उसके बाद भारतीय पुरातत्व के जो अध्यक्ष बनाए गए थे 1921 में 1921 में वो बनाए गए थे आपके जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने ही जो आपकी ईंटें निकली थी 1556 में इन पर कार्य शुरू किया था। और जॉन मार्शल के ही दो मैनेजर थे, एक आपका दयाराम साहनी और दूसरा था आपका रखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज करी थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज आपकी रखलदास बनर्जी ने करी थी। उसके बाद 1857 में कनिंघम ने हड़प्पा खंडरों का निरीक्षण शुरू कर दिया था। 1857 में कनिंघम जो आपका भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने हड़प्पा खंडरों का निरीक्षण शुरू कर दिया था 1857 में। उसके बाद ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आर्ध ऐतिहासिक काल के से संबंधित है। आर्ध ऐतिहासिक काल आपका वो काल होता है जो जिसमें आपके साक्ष्य तो मिलते हैं, जैसे हड़प्पा के साक्ष्य तो मिले थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका था। उसके बाद आता है आपका 20 सितंबर 1924 में जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस सभ्यता का प्रकाशन किया था। मतलब जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाशन किया था द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। उसके बाद आता है कि वह कौन कौन थे जिन्होंने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ज्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो आपके सिंधु नदी के तट पर हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था आपका जॉन मार्शल ने। उसके बाद आता है आपका हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले स्थल मिला था वो आपका हड़प्पा स्थल मिला था। फिर आता है हिंदू सरस्वती सभ्यता। और हिंदू सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के 99% जो स्थल मिले थे
वो आपके सिंधु नदी और सरस्वती नदी के तट पर मिले थे, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका नगरीय सभ्यता। हमने अपनी पुरा पाषाण काल पढ़े थे। पुरा पाषाण काल में हमने अपना पाषाण काल पढ़ा, मीसोलिथिक पीरियड पढ़ा, उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड पढ़ा, नवपाषाण काल पढ़ा और ताम्रकालीन युग भी पढ़ा था। वो सारी आपकी ग्रामीण सभ्यताएं थी, परंतु आपकी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले नगरों की स्थापना हुई थी। नगरों की स्थापना सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी और इसे सिंधु घाटी सभ्यता को गार्डन चाइल्ड ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। उसके बाद आता है आपका कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब आपका कांस्य युगीन सभ्यता। अभी हमने आपका स्टोन एज भी पढ़ा था, पाषाण काल। उसके बाद हमने ताम्रकालीन, कॉपर और स्टोन, मतलब आपका तांबे और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, ताम्रकालीन युग भी पढ़ा था। और ये हमारा है कांस्यकालीन युग, मतलब इसमें लोग कांस्य का प्रयोग करने लग गए थे। और कांस्य आपका कैसे बनाया जाता है, देखिए, कांस्य को बनाने के लिए उसमें 8 भाग आपका तांबा होना चाहिए और 1 भाग आपका टिन का होना चाहिए। उसके बाद जब उन्हें मिक्स कर दिया जाता है तो आपका कांस्य बन जाता है, इसलिए इसे कांस्यकालीन युग भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो आपका कहां से कहां तक है, इसका आकार कितना है। तो ये हमारा उत्तर में सबसे जो भारत का उत्तर पॉइंट है, उत्तर भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता का पॉइंट था वो था आपका मांडा। और मांडा था आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के जिला अखनौर में और चिनाब नदी के तट पर। चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर राज्य में जिला था अखनौर, अखनूर और जगह थी आपकी मांडा। मांडा से लेकर और आपका जो पूर्व में था, जो आपका उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में आलमगीर जगह तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, जो आपकी हिंडन नदी के तट पर थे। उत्तर में मांडा, पूर्व में आ जाता है आपका आलमगीर, दक्षिण में आ जाता है आपका देमाबाद। देमाबाद है आपका उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अहमदनगर जिले में। दोबारा से देखिए, उत्तर प्रदेश के अहमदनगर जिले में स्थान है आपका देमाबाद और देमाबाद है आपका नर्मदा नदी के तट पर। और ये आपका गोदावरी नदी भी और प्रभा नदी के नाम से भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका पश्चिमी, जो पश्चिमी आपका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता था, वो था आपका सुतका गेडोर, जो आपका बलूचिस्तान में था और नदी थी आपकी दासक। दासक नदी के तट पर बलूचिस्तान में मकरान तट पर, दासक नदी बलूचिस्तान में मकरान तट तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और ये आपका 12,99,000 आपका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और जो किलोमीटर में थे, मतलब उत्तर से जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर पॉइंट था, सबसे उत्तरी पॉइंट था, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम पॉइंट था, उन दोनों के बीच में जो किलोमीटर थे वो थे आपके 1400 किलोमीटर। मतलब 1400 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और पूर्व में आपके आलमगीर से
और आपकी सतका गेडोर मतलब यूपी से लेकर बलूचिस्तान तक जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी वो आपकी 1600 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। और इसका जो वर्ग किलोमीटर में मतलब टोटल जो फैली हुई थी भारत में वो थी आपकी 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा मांडा, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पॉइंट है, सबसे उत्तर का जो पॉइंट था मांडा। मांडा का जो उत्खनन किया था, मांडा को जो खोजा था वो आपका जगपति जोशी व मधुबाला ने खोजा था 1982 में। उसके बाद आता है आपका देमाबाद, और देमाबाद एक कासे, देमाबाद से 4 कासे की चीजें मिली थी, जो थी आपकी एक कासे का रथ मिला था जिसे नगन पुरुष चला रहा था। उसके बाद आता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका खोजा गया था 1958 में और इसका उत्खनन किया था वाई.डी. शर्मा ने। उसके बाद आता है कि आलमगीर से ही रोटी बेलने का पाटा व कटोरे के टुकड़े मिले थे। आलमगीर से रोटी बेलने का पाटा और कटोरे के टुकड़े मिले थे। फिर आता है आपका सुतका गेडोर, जो आपका बलूचिस्तान में है और इसको 1927 में खोजा था सर आर.ए. लास्टाइन ने। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो आकार है वो है आपका त्रिभुजाकार, मतलब इसका त्रिभुजाकार आकार है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इसमें आपके स्थल, बहुत सारे स्थल पाए गए थे इसमें, परंतु 7 ऐसे सैंधव नगर थे जिनको नगरों की संख्या दी गई थी, मतलब सिर्फ ऐसे 7 ही नगर थे जिन्हें नगरों की संख्या दी गई थी। वो थे आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। दोबारा देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले थे उन सारे स्थलों में आपके 7 ऐसे स्थल थे जिन्हें नगरों की संख्या दी गई थी। वो थे आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। उसके बाद आता है कि हर किसी विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया था, मतलब इसका काल निर्धारण तिथि बताई थी। तो एक बारी हम उसको देखते हैं। जैसे जॉन मार्शल ने जो सिंधु घाटी सभ्यता की निर्धारित तिथि बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी ईसा पूर्व से कौन से ईसा पूर्व के बीच में थी, तो वो थी आपकी 1350 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलन था। अर्नेस्ट मेके ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल बताया था वो था आपका 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वर्ष, इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया था वो था आपका 2500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है C.J. गैड, और C.J. गैड ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया था वो था आपका 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। फिर आता है मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल बताया वो था आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व। फिर आता है फेयर सर्विस, और फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया था। फिर आता है रेडियो कार्बन विधि, और रेडियो कार्बन विधि ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा हम जो पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी चीजों को यह पता लगा सकते हैं कि वो कितनी पुरानी
है। तो रेडियो कार्बन विधि से जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल पता चला, जो इसका टाइम पीरियड पता चला, वो था आपका 2350 से लेके 1750। एनसीईआरटी जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है वो है आपका 2500 से लेके 1800 ईसा पूर्व। फिर आता है डीपी अग्रवाल, और डीपी अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल बताया वो था आपका 2300 से लेके 1700 ईसा पूर्व। इसमें जो आपका सही माना जाता है वो है आपका रेडियो कार्बन और एनसीईआरटी का। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास पार्ट 1 था। अब हम अपने अगले पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल मिले थे, उन स्थलों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।